Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar, and in this channel we are discussing the science of different classes. But in this series we are discussing the science of class 10th, and our ongoing chapter is light, reflection and refraction. Friends, this is the last video of this chapter. Today our chapter will be completed. फ्रॉम नाउ इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू फर्स्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ देन कम ऑन दिस वीडियो, क्योंकि जब तक आपने बेसिक्स नहीं किए होंगे यू कांट अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स. बट इफ़ यू कम हियर फॉर द स्पेसिफिक टॉपिक देन यू आर मोस्ट वेलकम. बट इफ़ यू आर न्यू यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोज़ फ्रॉम 10.1. ठीक है ना बेटा. सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन सम ऑफ द रे डायग्राम्स. ठीक है ना, कि हाउ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस इन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज. हमने दोनों लेंसेज में, कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी, अपने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे प्लेस किया. वहाँ पर प्लेस करने के बाद उनकी इमेज कहाँ बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है, साइज़ ऑफ इमेज क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, ये सभी हमने ऑब्ज़र्व किया. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स में हमने सभी रे डायग्राम्स करने के बाद एक फार्मूला किया था जिसको मिरर फार्मूला कहा जाता था. ठीक है ना. बिल्कुल उसी तरह लेंसेज के केस में भी हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशंस हैं और एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं लेंस फार्मूला. ठीक है ना. लेकिन तब हम इन सभी चीज़ों के साथ बिल्कुल न्यू थे. जैसे हमें नहीं पता था कि V किस चीज़ को डिनोट करता है, U किसको डिनोट करता है, F से हम किसको डिनोट करते हैं, ये फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका प्रॉपर यूज़ है. लेकिन अभी रिफ्लेक्शन में ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद रिफ्रैक्शन में हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया है ये सबको रिमेंबर करना, ये सबको रिवाइज़ करना. ठीक है ना. अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ रिवाइज़ करना है. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस की. तो जब आप साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं तो ये आपके पास एक लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. लेफ़्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस है आपको पता है कैसे होते हैं, नेगेटिव. राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं कैसे होते हैं, पॉजिटिव. प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर यानी वाई डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव. और माइनस वाई डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव. यही साइन कन्वेंशंस थे. फिर मिरर के केस में क्या था कि सभी जो डिस्टेंस हैं वो पोल से मेज़र करेंगे. इस केस में क्या है, जितने भी डिस्टेंस हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे. क्लियर. ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसके डिस्टेंस को हम U से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को हम V से डिनोट करेंगे और फोकल लेंथ को हम F से डिनोट करेंगे. यही वो सेम साइन कन्वेंशंस हैं जो हमने मिरर के अंदर पढ़ी थी. अब मिरर के अंदर हमने एक मिरर फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने क्या देखा था कि 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F. ठीक है. लेंस फार्मूला भी हमें क्या बताता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बताता है. लेकिन वो रिलेशन थोड़ा सा चेंज है. उसमें क्या है, उसमें आपका जो ये प्लस साइन था, इस प्लस साइन की जगह जो साइन आ जाएगा वो कैसा साइन आ जाएगा बेटा, वो साइन आ जाएगा आपका माइनस का. मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F. वही सेम चीज़ें हैं. ठीक है ना. सिर्फ एक साइन बदल गया. उसमें हम 1/V और 1/U को प्लस करते थे, इसमें हमें 1/V - 1/U करना है. क्लियर. तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, हमारा लेंस फॉर्मूला. क्लियर. इस फॉर्मूले से आपको कोई भी दो वैल्यू गिवन होंगी, या तो आपको V और U पता होगा, F निकालना होगा,
u और f पता होगा, v निकालना होगा, या v और f पता होगा आपको, u निकालना होगा। क्लियर। इसी तरीके से इसमें जब हम आगे चलते हैं तो एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपने पहले भी किया है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? आपको पता है आपका ऑब्जेक्ट का कुछ साइज़ होता है और आपका इमेज का कुछ साइज़ होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साइज़ से इमेज के साइज़ में कितना चेंज आया, चाहे वो ज़्यादा हुआ हो चाहे वो कम हुआ हो, कितना चेंज आया, उस चेंज को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना। क्लियर। और जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वही सेम फॉर्मूला है यहाँ पर भी, ठीक है। और मैग्निफिकेशन को हम क्या ले सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वही सेम फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पर हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा? कनकेव लेंस, ठीक है। और उस कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो ये हमारा कनकेव लेंस होगा, समझ में आई बात। और इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है, वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस should the object from the lens be placed so that it forms an image of 10 सेंटीमीटर। हमें दो चीज़ें दी हैं बेटा इसमें, एक तो हमें दी है इमेज का डिस्टेंस और एक दिया है हमें फोकल लेंथ, ठीक है। तो लेंस कौन सा है? लेंस है हमारे पास बेटा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के हमने दो केसेस किए थे और दोनों केसेस में हमने क्या देखा था भाई? हमारी जो इमेज है वो इस साइड बनी थी, लेफ्ट साइड पे ही, क्योंकि इमेज जो थी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। तो हमारा फोकस भी इसी साइड होगा, यानी फोकल लेंथ भी यहीं होगी, और हमारी इमेज भी इसी साइड बनेगी। इसीलिए लेंस के लेफ्ट साइड में सभी डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। इसीलिए इमेज डिस्टेंस हमने देखो क्या लिया? -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमने क्या ली? -15 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें क्या निकालना है कि हमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो क्या करेंगे? हमने फॉर्मूला लिया, फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया? हाँ, वैल्यूज़ रखना स्टार्ट किया। जैसे अब इसमें से हमें 1/u निकालना था, तो 1/v को हम दूसरी साइड ले गए। समझ में आई बात। या फिर एक और काम हम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे ताकि हमारे साइन की अल्टा पल्टी ना हो, हम 1/u को इधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/f को इधर ले आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/vu इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। कॉमन चीज़ें हैं, आपको आती हैं, आई नो दैट। इमेज डिस्टेंस क्या था हमारा? -10 सेंटीमीटर, तो वो हमने रख दिया 1/-10। फोकल लेंथ थी हमारी -15, हमने रख दी 1/-15। बेटा ये माइनस माइनस जो साइन है ये प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आएगी -1/10 प्लस 1/15। क्लियर। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 30, ऊपर आ जाएगा -3 + 2। क्लियर। -3 + 2 कितना होता है बेटा? -1 होता है, तो माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा? 1/30, यानी -1/30। अब इसको, ये 1/u है ना, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो u हो जाएगा। अगर मैं LHS का रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे RHS का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा? -30। तो मुझे ऑब्जेक्ट -30 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा कि मेरी इमेज जो बने वो 10 सेंटीमीटर पे बने और फोकल लेंथ जो मेरी हो वो 15 सेंटीमीटर हो। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि हमें उसे लेंस के लेफ्ट साइड में रखना है। क्लियर। यहाँ तक की बातें क्लियर? ठीक है। अब हम बताएंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? अगर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट दी हुई है तब तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं दी है, इसीलिए हमने क्या ले लिया? डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई? v/u। v कितना है? -10, और u कितना है? -30, तो दैट इज 1/3, यानी 0.33। समझ में आई बात। अब आप देख रहे हो भाई हमारी मैग्निफिकेशन कैसी आई है? पॉजिटिव आई है। कैसी आई है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो हमारी इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है, अपवर्ड बनी है।
क्लियर। इसीलिए इमेज कैसी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, ठीक है। और इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 है, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज था उसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो वही मेरा क्या है, इमेज का साइज, मतलब मेरी स्मॉल इमेज बनी है, डिमिनिश्ड बनी है। क्लियर। इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल हमें और दिया है, इसमें हमें देखो क्या क्या कहा गया है, यहीं से हम लिखने की कोशिश करेंगे, आगे सॉल्यूशन में भी देख लेंगे। अ ऑब्जेक्ट, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी कितनी, 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, लेंस बता दिया कौन सा है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा 10 सेंटीमीटर है क्योंकि वो राइट साइड में उसका फोकल लेंथ आता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी यू दे दिया बेटा हमें -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। तो हमें नेचर निकालना है, पोजीशन निकालनी है, साइज निकालना है। क्लियर। देखो हमें एफ दिया है और हमें यू दिया है, तो यहाँ से हम वी निकाल लेंगे लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। कैसे निकालेंगे, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v कितना होगा, 1/f + 1/u। क्लियर। जब हमारे पास v आ जाएगा तो मैग्निफिकेशन निकालना आसान है, v/u से मैग्निफिकेशन भी आ जाएगी। क्लियर। देखते हैं आगे, ये देखो हमें क्या क्या दिया है बेटा, उसने हाइट दी है ऑब्जेक्ट की, दी है ना, हाइट दी है ऑब्जेक्ट की +2, फोकल लेंथ +10 और ऑब्जेक्ट -15। मैंने बता दिया कैसे, एक हमें इमेज निकालना है और एक हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने इसमें सभी वैल्यूज़ रखी साइन कन्वेंशन के साथ, तो ये कितना आ गई मेरे पास इमेज, +30 सेंटीमीटर। क्लियर। जो मेरा इमेज का डिस्टेंस आया वो +30 आया। अब प्लस आया है, इसका मतलब वो इमेज कहाँ बनी होगी, लेंस के राइट साइड में बनी होगी, इसीलिए वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। और कैसी बनी होगी इमेज, रियल बनी होगी और इन्वर्टेड बनी होगी। क्लियर। फिर हमने मैग्नीफिकेशन निकाला, क्या होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, v/u, ठीक है ना। लेकिन हमें मैग्नीफिकेशन नहीं पूछा उसने, उसने मुझसे क्या पूछा है, h', इमेज की हाइट पूछी है, ठीक है। तो h उसने मुझे दे रखा है, ठीक है बेटा, u उसने मुझे दे रखा है, v मैंने निकाल लिया। तो 4 में से 3 क्वांटिटीज़ मुझे गिवन है, तो 4th वन मैं फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ रखी हैं और कुछ भी नहीं किया। h की वैल्यू रख दी 2, v की वैल्यू रख दी 30 और u की वैल्यू रख दी -15। जो आंसर आया वो आया -4 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात। -4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि वो इन्वर्टेड इमेज है, नीचे बनी है। क्लियर। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे v/u तो कितना आ जाएगा, -2। नेगेटिव साइन हमें क्या दिखाता है कि m और h जो हैं उन्होंने इमेज कैसी बनाई है, इन्वर्टेड एंड रियल। बस। क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है बेटा पावर ऑफ ए लेंस। लेंस की पावर क्या होती है। आप जानते हैं कि हमारा जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है बेटा, लाइट को कन्वर्ज। और जो हमारा कनकेव लेंस है वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है बेटा, डाइवर्ज। तो जो लेंस हमारे पास है वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है, ठीक है। कितना, कितना का मतलब क्या है, अमाउंट, कि कितने अमाउंट में वो उसे डाइवर्ज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो अमाउंट ही हमारा पावर होती है। क्लियर। जैसे मैंने किसी को मुक्का मारा, ठीक है, अगर मेरे अंदर ताकत है, अगर मेरे अंदर जान है तो वो मुक्का उसको चोट लगाएगा, उसको चोट लगेगी। अगर मैं धीरे मारूंगा उसको चोट नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो मैं पूछता हूँ भाई उसने मुक्का मारा तुझे तो कितनी ज़ोर से मारा, तो जितनी मुझे चोट लगी उतनी ज़ोर से मारा ना। तो ऐसे ही जितना ये लाइट को कन्वर्ज या जितना ये लाइट को डाइवर्ज कर पाएगा वो जो क्वांटिटी है उसी को हम कहते हैं लेंस की पावर। समझ में आई बात बेटा, लेंस की पावर। और एक बात आप हमेशा याद रखना, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा लेंस की पावर होगी।
समझ में आई बात? क्योंकि कम फोकल लेंथ होने का मतलब क्या है, देखो मेरी बात सुनो, ये लेंस है, अगर किसी लाइट को ये यहीं कन्वर्ज कर देता है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट है और बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है ये लाइट को। लेकिन अगर किसी लाइट को ये यहाँ कन्वर्ज करता है तो मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये उतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, लाइट को बेंड कर देना। तो इसमें बेंडिंग कम हो रही है और इसमें बेंडिंग ज़्यादा हो रही है। समझ में आई बात? तो लाइट को वो कितना कन्वर्ज कर पा रहा है वही हमारी क्या होती है, पावर। और जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पावर। इसीलिए पावर को हम हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, पावर इज ऑलवेज डिफाइंड एज 1/f, या फिर इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है ना, फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम कहते हैं पावर। क्लियर बेटा? पावर की एक यूनिट होती है, उस यूनिट को हम नाम देते हैं डायोप्ट्रे। क्या नाम देते हैं बेटा उस यूनिट को हम, डायोप्ट्रे। ठीक है, एक और यूनिट भी इसकी बनती है, जैसे फोकल लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं तो 1/मीटर या फिर मीटर की पावर -1, ये भी पावर की यूनिट है। लेकिन जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, डायोप्ट्रे यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा, डायोप्ट्रे। अब यहीं से एक और बात क्लियर करो, मुझे बताओ कि आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकस इस साइड होता है, इसीलिए f क्या होता है, पॉजिटिव। और जो आपका कनकेव लेंस होता है इसका फोकस इस तरफ होता है, इसीलिए ये क्या होता है, नेगेटिव। मतलब कन्वेक्स लेंस का जो फोकस है, जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी और कनकेव लेंस की हमेशा नेगेटिव आएगी। आपने कभी सुना है भी तेरे चश्मे का नंबर कितना है, तो वो कहता है भाई +2 है, 2 नंबर का चश्मा है। फिर कई बार वो कहता है भाई -3 का चश्मा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो आपको बेटा उसकी पावर बता रहा है कि डॉक्टर ने उसे क्या प्रिस्क्राइब किया है। डॉक्टर ने उसे कहा है कि बेटा तुम कन्वेक्स लेंस लगाओ और उस कन्वेक्स लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए, +2। क्योंकि प्लस से ही तुम्हें पता लगा ना, फोकल लेंथ तो सिर्फ एक ही लेंस की पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स की। इसीलिए जब उसने तुम्हें बोला बेटा 2 नंबर का चश्मा लगाओ, तो यहाँ से तुम्हें पता चला कि उसने मुझे कन्वेक्स लेंस लगाने के लिए कहा है जिसकी पावर होनी चाहिए 2। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर मुझे कोई बोलता है भाई मेरे -3 का स्पेक्स है, स्पेक्टिकल्स जो मुझे प्रिस्क्राइब किए हैं डॉक्टर ने वो -3 के किए हैं, या -3 नंबर का चश्मा लगा है, तो वो तुम्हें ये बताना चाहता है कि डॉक्टर ने उसे कहा है कि कनकेव लेंस लगाओ, और जो कनकेव लेंस लगा रहे हो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए 3। ठीक है ना? तो जनरली हम इनका यूज़ करते हैं पर हमें पता नहीं होता है ये क्या होती हैं, अब आपको पता लगेगा। ठीक है, तो वही हमारी लेंसेज की बेटा क्या होती हैं, पावर। ठीक है, पावर को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो पावर होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्ट्रे, उसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा आपकी पावर देखो, पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f। आपकी पावर एक डायोप्ट्रे कब होगी, ऐसा अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे एक डायोप्ट्रे उस लेंस की पावर है जिस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 1 मीटर। क्योंकि यहाँ f की वैल्यू 1 होगी तभी तो 1/1 1 आंसर आएगा। समझ में आई बात? तो 1 डायोप्ट्रे उस लेंस की पावर होती है जिसका फोकल लेंथ होता है 1 मीटर। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? ठीक है ना, ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। अगर कोई भी आपके पास डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ यू वांट्स द PDF ऑफ द नोट्स, ठीक है ना, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड द PDF ऑन योर पर्सनल नंबर। क्लियर? इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने अपना जो एक चैप्टर है, जो लेंथीएस्ट चैप्टर है, वो बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही आराम से हमने उसे पूरा किया है, हमने उसे समझा है। ठीक है, क्लियर? अब बेटा आपको क्या करना है, आगे फ्यूचर में
जब कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आप समझो आप कोई एक टॉपिक भूल गए, तो आपको 2 घंटे की वीडियो खोल के नहीं देखनी, आपको डायरेक्ट उस टॉपिक का नाम सर्च करना है, चैनल पे आना है और उसकी जो भी 10-12 मिनट की वीडियो होगी वो आपको देखनी है। क्लियर? और उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, ये सभी ट्राई करने हैं, क्योंकि बेटा बोर्ड आपका कोई भी हो, इफ़ यू फॉलो द एनसीईआरटी बुक, तो कोई भी बोर्ड एनसीईआरटी से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है ना? द एग्जाम्पल्स एंड द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है ना? इसी में से आपका एग्ज़ाम सेट होता है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोड़ दो, सिर्फ समझते रहो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाओ, साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ो। दोनों काम अगर हम साथ साथ करेंगे तो कभी भी हमारे ऊपर बर्डन नहीं आएगा। ठीक है? तो एक बहुत लेंदी चैप्टर हमने ख़त्म किया है। ठीक है ना बेटा? इफ़ यू लाइक द सीरीज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, share it maximum with your friends, so more and more of your friends can take benefit of these videos. ठीक है ना बेटा? And if you have any suggestions, if you have any doubt, please comment in the comment section. I will surely reply to you. Thank you very much. We will meet in the next video. In that we will start any new chapter from our science book. Thank you very much.